Hey everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 by Truth always exposes darkness। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो इस तरह से है कि आपकी ज़िंदगी में क्या अवश्य आने वाला है, कौन आ सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इट विल बी अ टाइम टेस्ट कलेक्टिव फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें @सुदर्शना1369। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी ज़िंदगी में क्या आते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्लीज़ बताएं यूनिवर्स। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स एंड थैंक यू गाइड्स। प्लीज़ गाइड करें। आई डू फाइंड कि आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द कुछ ऐसा होगा कि जो बिल्कुल 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 ख़त्म हो जाएगा, जिसका कोई नामो निशान नहीं रहेगा आपकी ज़िंदगी में। सुन के आपको चौंक लग सकता है, मे बी आप ऐसा फील कर सकते हो कि मैम क्या बोल रहे हैं, बट वो जो एंड होगा आपकी ज़िंदगी में वो काफ़ी बिटर है, काफ़ी करेला के जैसा है ना, वो कड़वा है। और वो कड़वा जो चीज़ें हैं वो आपकी ज़िंदगी में नहीं रहने वाला। सम बिटर ट्रूथ यू विल नो अबाउट सम पर्सन। किसी के बारे में जब आप जानकारी हासिल करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ द ट्रूथ ऑल अबाउट। सत्य क्या है, झूठ क्या है, ठीक है, और धोखा क्या है और फरेबी क्या है। आई डू फाइंड कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग के प्रोसेस थ्रू से जानने वाले हैं। काफ़ी ज़्यादा योग, आसन, मे बी चैंटिंग मंत्रस, मेडिटेशन, किसी गुरु जी के पास जाना, अपने कुल गुरु को मिलना, जाके उनका पैर छूना, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन को एकदम कंट्रोल पे रखना, यही आते हुए दिखाई दे रहा है। यू आर मेकिंग योर लाइफ वेरी बैलेंस्ड, यू नो, कि अगर आपने सोचा था कि ऐसे कैसे हो पाएगा, मुझे पार्ट टाइम भी जॉब करना पड़ रहा है, स्टडीज़ भी करने पड़ रहे हैं, लेकिन आप कर पाओगे, आप इजीली मैनेज कर पाओगे। हो सकता है कुछ लोग ऐसा भी है कि आप पार्ट टाइम को जॉब कर रहे हैं, लेकिन आपका बेसिकली आपका जो मेंटालिटी है कि आप एक प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाले हैं, आप कुछ ऐप डिवाइस, ठीक है, क्रिएट करने वाले हैं, किसी के साथ कोलैबोरेशन करने वाले हैं, जॉइंट पार्टनरशिप करने वाले हैं। तो आपको ऐसा लग रहा है कि ये क्या हो पाएगा कि मेरे पास तो समय ही नहीं है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पे मैं कब समय निकालूं अपने लिए। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है यू विल डेफिनेटली फाइंड दैट बैलेंस। कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें आपके लिए इजी हो जाएंगे रेगुलर प्रैक्टिस के वजह से। मे बी यू विल डू रेगुलर प्रैक्टिस इन द फ्यूचर और वो चीज़ आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे पियर्स दिख रहे हैं मुझे, PEARS। दिस इज़ अ टाइप ऑफ अ फ्रूट। तो कहीं ना कहीं पे वो फ्रूट बहुत हेल्दी होते हैं, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा पोषण होता है उसमें। सो बेसिकली इफ़ यू आर फेसिंग एनी टाइप ऑफ डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स या मेटाबॉलिज्म रेट, कुछ रिलेटेड इश्यूज आप अगर आपका है, थ्रोट प्रॉब्लम्स, ठीक है, एनी टाइप ऑफ डिजीज़ेज रिलेटेड टू स्किन, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप अपने डिजीज़ेज से रिकवरी पाने वाले हैं। मुझे दिख रहा है यहाँ पे 2-3 डॉक्टर को शायद आपने ऑलरेडी विजिट कर लिया है। कुछ लोग स्किन स्पेशलिस्ट बन सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है। मे बी यू आर ऑप्टिंग फॉर लाइक नहीं, मुझे अभी डॉक्टर नहीं बनना है, मुझे बाद में देख लेना है, अभी तो मैं थोड़ा और चीज़ों के बारे में मैं थोड़ा जानकारी हासिल करता या करती हूँ। आई ओपन अप माई ओन क्लिनिक, उसके लिए मुझे ज़मीन देखने जाना है, प्रोजेक्ट बनाना है, ताकि मैं पास आउट करने के बाद ही, ठीक है, मैं एक्सपीरियंस डॉक्टर वहाँ पे रख पाऊँ। मतलब यू आर थिंकिंग अबाउट बिजनेस कुछ लोगों के लिए, एंड मे बी रिलेटेड टू मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स और समथिंग एनीथिंग लाइक दैट, ठीक है। कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहे हैं, यहाँ पे देखो पैरॉट आ रहा है। सो बेसिकली यू वांट टू टॉक समथिंग, और कोई भी आपके साथ ऐसा बातचीत करने में बहुत ईगर या इंटरेस्टेड दिखाई दे रहे हैं आने वाले समय में। जैसा लग रहा है कि कोई सीढ़ी बना रहा है यहाँ पे और उठ रहा है।
सो बेसिकली मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि आप धीरे धीरे वो जो सक्सेस का जो सीढ़ी है, बोला जाता है कि इट टेक्स टाइम, ओके, सो वही सीढ़ी आप चल रहे हैं और आप पहुँच रहे हैं अपने जगह पे। यहाँ पे पाइशियस, यहाँ पे टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखो फिर से स्क्विरल आया। स्क्विरल स्पिरिट मैंने एक बार स्केच भी किया था। स्क्विरल स्पिरिट यही हमें सिखाता है कि हमें हर एक सिचुएशन को उतना सीरियसली नहीं लेना चाहिए, जितना वो हमें तकलीफ़ दे वैसा ना करो। ध्यान से सुनो, ऐसा कोई काम करो जो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगा। हाँ, चुनौती तो आएगा ही, स्ट्रगल्स होंगे, लेकिन आप अपने शारीरिक और मानसिक संतुलन भी बनाए रखें। फ़न की तरफ से ले, थोड़ा मज़े से काम करें, प्रेशर में आके नहीं। आई कैन सी सम कीज़, चाबी दिखाई दे रहा है जो गुत्थी को सॉल्व करेगा। एरीज राशि यहाँ पे हो सकता है, कोई सील कंटेनर से सील को निकाला गया है, हो सकता है मे बी यू डील विथ पैकेजिंग, डिस्ट्रीब्यूशन। ये बिज़नेस आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर आप कर भी रहे हो तो। कोई कंस्ट्रक्शन प्रोसेस, कोई घर बना सकता है अपने लिए। ओके, आई कैन सी अ फेयरी सिटिंग। I can see the letter AILVTO. जैसे बबल्स होते हैं ना, ठीक है, वो बबल्स क्या होते हैं, झांक जो होता है वो तुरंत ही गायब हो जाता है, लेकिन झांक दिखने में अच्छा लगता है, राइट? सो बबल्स, बट बेसिकली जो बबल्स है दे आर ऑफ, उनका ड्यूरेशन क्या है, बहुत कम। सो कुछ चीज़ें जो दिखने में बहुत अच्छा हो, मे बी ऐसा भी ना हो फंक्शनली कि वो आपके ज़िंदगी में बहुत टिकाऊ हो। सो बेसिकली यू शुड ऑप्ट फॉर अ रिलेशनशिप। आगे भी आप ऐसे ही सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे आपको लगेगा कि रिलेशनशिप जो है बेसिकली इट इज़ मेड फॉर मी। तो आप थोड़ा सा अलर्ट भी रहना कि आप किस बेसिस पे सिलेक्शन कर रहे हैं। आई डू फाइंड लाइक दैट यहाँ पे एक डेथ सिचुएशन बार बार दिखाई दे रहा है। सो एंडिंग इज़ देयर, एंडिंग तो है ही, बट न्यू डायरेक्शन, न्यू वेज, न्यू स्टाइल ऑफ थिंकिंग, ठीक है, उस तरह से भी मुझे दिख रहा है कि आप जिस वे से चल रहे थे इतना दिन, हो सकता है कोई आपको गाइड कर रहा था या कर रही थी, मे बी आप उस दिशा पे ना जाके खुद के बनाए हुए प्लान्स पे चलो। हो सकता है कि आपके बॉस वर्क प्लेस में आपको कहे कि देखो आप इस तरह से चीज़ों को बनाओ, लेकिन आप जब उसको इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तब आप देख रहे हो कि नहीं, इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। सो इट्स लाइक दैट, फिश हैज़ कम, सो अबंडेंस प्रॉस्पेरिटी इज़ डेफिनेटली कमिंग इन योर लाइफ। यहाँ से हम देख लेते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्ड्स, ताकि हमें और पता चले। फाइव ऑफ पेंटिकल्स, द हाई प्रीस्ट, यहाँ पे है द फूल। जैसे कुछ सिचुएशन था जो आपको ज़्यादा मुनाफा नहीं लग रहा था, किसी का एडवाइस से आप चल रहे थे, लेकिन मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि किसी गुरुजी के पास आप जा रहे हैं, कोई हायर अथॉरिटी भी है, वो आपको कुछ नया करने के लिए भी बोल रहे हैं। सो न्यू वे ऑफ थिंकिंग वो आपके लिए आ रहा है कि नए तरीके से आप सोच रहे हैं, नए आप ज़िंदगी को शुरुआत करने जा रहे हैं। सो ब्लेसिंग्स आर विथ यू। देखो, विल ऑफ द ईयर, दिस इज़ द विल ऑफ फॉर्चून। सो यू आर हाईली फॉर्चुनेट। आप अपने आप को मे बी अनलकी मानते हो, बट यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है आपकी किस्मत जो है आपका साथ देता हुआ। कभी कभार किस्मत हमारा साथ नहीं देता है बिकॉज ऑफ आवर कर्मा, बट यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि येस, इट इज़ गोइंग टू सपोर्ट यू। फोर ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ज़्यादा
पॉजिटिव कोई आपके लिए हो सकता है। एंड डेफिनेटली कुछ लोग ऐसा भी है, आप अपने जायदाद, ज़मीन, बैंक बैलेंस, उसके लिए आपको फ़िक्र है क्या होगा क्या नहीं होगा। सो डोंट डू दैट। देखो 9 ऑफ स्वर्ड्स, हो सकता है कि आपको थोड़ा सा रात में प्रॉब्लम्स भी हो, लेकिन आप जितना चिंताएं को एज अ फन लेना शुरू करोगे, थोड़ा इतना सीरियसली ना लेना। जो चीज़ के लिए आप वेट कर रहे थे, मे बी इट वॉज नॉट बैलेंस्ड प्रॉपरली, बट विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स आई सी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन द फ्यूचर। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज रीडिंग गाइज। आई होप you like it, and if you like, please do share and subscribe. Thank you so much for being with me. Love you a lot. Take care of yourself and